अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयेभीष्टसिद्धये। काशी विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, अपने अपने इष्ट देव और अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए हम लोग का आज पाठ शुरू कर रहे हैं। वेदांत सार पर विचार चल रहा है। वेदांत सार अंतिम पड़ाव पर है और वेदांत का जो वास्तविक जो उद्देश्य, जिसके उद्देश्य से वेदांत पढ़ा जाता है, उस पर हम लोगों ने 1-2 दिन से विचार कर रहे हैं। क्यों किया जाता है? वेदांत पढ़ने का तात्पर्य क्या है? न हमको इस तरह की चित्त वृत्ति का उदय हो जाए, अखंडाकार चित्त वृत्ति का उदय हो जाए, उसी के लिए वेदांत का अध्ययन करते हैं। तो वो कैसे होता है? सबसे पहले तो हम जो है अपने को अधिकारी बनाएं। जैसे अधिकारी का लक्षण बताया गया है, कैसे ये हमें वहां तो बताया गया, जो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा। तो ये सब चीज हमें पता नहीं है इस जन्म में, माने पिछले जन्म में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमारा पुण्य अवश्य है, जरूर हम लोग वेदांत श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ उसका पूर्व भूमिका हमारी है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य निषिद्ध का वर्जन हम कर सकते हैं। काम्य कर्म को भी न करें, हमारे मन में कोई कामना रख करके हम कर्म न करें, और निषिद्ध कर्म तो करें ही। तो काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन। नित्य नैमित्तिक कर्म तो अपने अवश्य हम लोग सब करते ही हैं, और अगर उसमें भी प्रमाद आलस्य किसी को है, उसको छोड़ करके अवश्य करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त आजकल इतना कठोर प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे जो भी कर्म हो रहे हैं उसको सत्कर्म करें। प्रायश्चित्त तो उपासनानुष्ठानेन, उपासना जो है वो तो वैदिक उपासनाएं बहुत है, लेकिन आजकल जो है ये पूजा पाठ के माध्यम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे नाम जप वगैरह होते हैं या इष्ट मंत्र वगैरह जप होते हैं, उसमें भी ध्यान वगैरह बताया जाता है, उस सब के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? अंतःकरण स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने से क्या होता है? ना नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ऐसे वस्तु का विवेक होता है। विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य ही ब्रह्म है, अनित्य सब ब्रह्म से अतिरिक्त सब अनित्य है, इस तरह का अपने मन में दृढ़ अवधारणा होती है। उससे क्या होता है? नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से अनित्य सुखादि के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। उससे क्या होता है? ईहमुत्रार्थ भोग विराग होता है। अहिक सुख, इस शरीर में प्राप्त होने वाला सुख या परलोक में प्राप्त होने वाले सुख के प्रति हमारे मन में वैराग्य होता है। तो वैराग्य के द्वारा क्या होता है? वैराग्य के फल से मन वशीकृत होता है। वशीकृत मन को क्या कहते हैं?
शांत करते हैं, तो उससे साधन संपत्ति, जो 6 साधन संपत्ति जो कहा गया है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इस तरह का ये सब चीजें धीरे धीरे आती है। तो उससे उसके बाद मुमुक्षुत्व आता है, मोक्ष, ये संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा होती है। संसार क्या है? दुख रूप है, अनित्य रूप है, और क्या है? अशुचि रूप है। तो इसमें इससे मुक्त होने की इच्छा होती है, इसको मुमुक्षा कहते हैं। ऐसे होने पर हम लोगों को, जैसे वेदांत सार में बताया गया, जो गुरु के शरण में जाना होता है, गुरु के शरण में जा करके उनसे वेदांत श्रवण करते हैं। वो क्या करते हैं? न अध्यारोप और अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं। अध्यारोप क्या बताते हैं? बताते हैं ये एकमात्र जो अद्वैत ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में अविद्या के कारण आकाश आदि प्रपंच, आकाश आदि सूक्ष्म भूत से लेकर के ये स्थूल प्रपंच तक अविद्या से बने हुए हैं। और फिर उसका अपवाद करते हैं। अपवाद करते हैं क्योंकि ये प्रपंच जो है क्या है? मिथ्या है, विवर्त रूप है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं होता है, उसी तरह का ब्रह्म का विवर्त जो प्रपंच है वो भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, सब ब्रह्म रूप है। तो इस तरह के होने पर, इस तरह की बुद्धि के द्वारा क्या होता है? न तत् और त्वम पदार्थ का शोधन हो जाता है। शोधन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हम प्राप्त करते हैं तत् पद का जो तात्पर्य है, वो क्या है? न शुद्ध चैतन्य मात्र में तात्पर्य है। तो माने अहम पद का तात्पर्य भी शुद्ध चैतन्य में है। तो इसीलिए इनका माने अखंडार्थ का बोधन होता है। शोधन से क्या होता है? अखंडार्थ का बोधन होता है। अखंडार्थ अवबोधित करा करके वो उपदेश देते हैं। तत्त्वमसि इस तरह का उपदेश देते हैं, और उस उपदेश के माध्यम से हमें एक अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति का उदय होता है। वो चित्तवृत्ति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह की चित्तवृत्ति का उदय होता है। उस चित्तवृत्ति कैसे? ना अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य स्वरूप अनंत अखंड अपरिच्छिन्न और परमानंद स्वरूप ब्रह्मास्मि, मैं इस तरह के ब्रह्म हूं। ये जो अखंडाकाराकारी चित्त वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति क्या है? अज्ञात पर ब्रह्म को विषय करके हैं। एक तो चित्त प्रतिबिंबित होकर के अज्ञात पर ब्रह्म को विषय करके उसका पहले ब्रह्म का अज्ञान को नाश कर देता है। चित्तवृत्ति से क्या होता है? ब्रह्म का अज्ञान नष्ट होता है। तो अज्ञान नाश होने के बाद क्या होना चाहिए? चित्त प्रतिबिंब से, ऐसे तो जड़ विषय में चित्त प्रतिबिंब से ही विषय का अवभाषण होता है, लेकिन वहां चित्त प्रतिबिंब जो है वो शुद्ध चैतन्य को अवभाषण नहीं कर पाता है। उसके लिए कहा गया, जैसे प्रदीप प्रभा आदित्य प्रभा को अवभाषण करने में असमर्थ होती हुई जो उसके द्वारा अभिभूता हो जाती है, उसी तरह का ये जो आभास चैतन्य है, ये आभास चैतन्य शुद्ध चैतन्य को ये नहीं कर सकती, शुद्ध चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर पाता है, उसके द्वारा अभिभूत हो जाता है। उस समय क्या स्थिति होती है? जैसे जो दर्पण के अभाव में मुख मात्र अवशेष रह जाता है, उसी तरह का उपाधि जो अखंड चित्त वृत्ति वो भी जो अज्ञान का कार्य था,
तो अज्ञान जब ब्रह्म विषय का अज्ञान जब नष्ट होता है, अज्ञान का सकल कार्य जो प्रपंच है उसका नाश होता है। प्रपंच के अंतर्गत ये अखंडाकारकारी चित्तवृत्ति भी है, इसका भी नाश हो जाता है। नाश होने से क्या होता है, दर्पण के अभाव में जैसे मुख मात्र रहता है, उसी तरह का चित्त प्रतिबिंब जिसमें पड़ा था वो तो नाश हो चुका है, इसलिए केवल चैतन्य मात्र रह जाता है। यही अवस्था बिल्कुल निर्विकल्पक समाधि में होती है। इसी को स्वस्वरूप साक्षात्कार भी कहते हैं। तो इस तरह के स्वस्वरूप साक्षात्कार पर्यंत जो है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि अनुष्ठान को हम लोग को करना चाहिए। अब चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके माध्यम से थोड़ा पीछे का पुनरावलोकन करते हुए आगे का पाठ चलाएंगे। तो हम लोग पीछे देखे थे, इस तरह के होने पर माने इस तरह के अखंडाकार का चित्तवृत्ति होकर के अज्ञान नाश पूर्वक अपने स्वरूप स्थिति हो जाने पर, स्वरूप चैतन्य रूप में स्थिति हो जाने पर मनसैव अनुद्रष्टव्यम जन्म मनसा न मनुष्य, इस श्रुति का अविरोध हो जाता है। कैसे हो जाता है ना, जो मनुष्यैव अनुद्रष्टव्यम जो कहते हैं, श्रुति कहती है मन के द्वारा उसको जानना चाहिए या उसका ज्ञान करना चाहिए, तो इसमें वृत्ति व्याप्यता कही जाती है। और यन मनसा न मनुते, ये श्रुति क्या कर रही है, फल व्याप्यत्व का निषेध कर रही है। उसी को उन्होंने बता दिया, वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व निषेध प्रतिपादना। तो उसी को पूर्वाचार्य के वचन बता दिया, फल व्याप्यत्व निवास्य शास्त्रकृत निवासितम ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। थोड़ा सा उसके पीछे से कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो फल व्याप्तित्व का तो शास्त्रकार के द्वारा निराकृत किया गया है, और ब्रह्म का अज्ञान नाश कैसे होगा, बिना वृत्ति के अज्ञान नाश नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म के अज्ञान नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है। फल व्याप्तित्व मैंने बताया था कल, जैसे हम निवेदन किए थे, जो बहिर्इंद्रिय के माध्यम से जब विषयाकार वृत्ति बन करके तो विषय का अज्ञान नाश होता है और चिदाभास के माध्यम से विषय का प्रकट होता है, उसको हम फल व्याप्ति कहते हैं। तो उसको लक्षण सहित हमने कहा था। इसमें बहिर्इंद्रिय का, बाह्य इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होना जरूरी है। लेकिन ब्रह्म में तो कोई, जैसे हम लोगों ने विचार किया था, अशब्दम स्पर्श अरूपम अव्ययम तथा रसम, इस तरह का उसमें ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, कुछ नहीं है। तो इसलिए उसकी क्या होता है, बाह्य इंद्रिय का सन्निकर्ष उसके साथ हो नहीं सकता है। तो उसमें होता क्या है ना, जब गुरु का उपदेश का श्रवण होता है तत्वमसि आदि, उसको एक मनोवृत्ति मात्र माने परिणाम मात्र बनती है। उस वृत्ति को अखंडाकारकारी चित्त वृत्ति कही गई है। वो वृत्ति को, उस वृत्ति में वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो इसीलिए उसको वृत्ति व्याप्ति कही गई। वृत्ति व्याप्त या वृत्ति व्याप्य कहा गया है। तो शब्दादि विशेष के माध्यम से जो अंतकरण वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति के द्वारा जिसकी अनुभूति होती है, उसको वृत्ति व्याप्ति कही जाती है। तो ये ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है, नहीं तो का अज्ञान किसी प्रकार नाश नहीं होगा।
अगर वृत्ति नहीं बनेगी तो ब्रह्म विषय का ज्ञान का नाश कभी नहीं होगा। करें उसमें और एक बात करिए था, स्वयं प्रकाश मानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति। करें चूंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है इसीलिए आभास की यहाँ उपयोग नहीं है। आभास के द्वारा क्या होता है, जो जड़ पदार्थ का भास होता है, जड़ पदार्थ भाषित होता है, लेकिन ये स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, इसलिए इसके लिए आभास की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक कहा था जड़ पदार्थाकारकारी चित्तवृत्ति विशेष अस्ति तथा अयम घट इति घटाकार चित्तवृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तद्गता ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म अपि घटम भासेति। करे जड़ाकारकारी जो चित्तवृत्ति है उसमें कुछ विशेषता है। ये जब हमको घट के साथ चक्षु का सन्निकर्ष होता है, अयम घट इस तरह का घटाकाराकारित एक चित्तवृत्ति होती है। वो क्या होती है ना, अज्ञातम घटम विषय के, तो अज्ञात घट को विषय करके वो चित्तवृत्ति जो माने जब घटाकाराकारित हो जाती है तब तदगता ज्ञान निरसन पुरस्सरम, उसके जो अज्ञान वृत्ति के द्वारा उसका अज्ञान निरसन होता है और स्वगत चिदाभास के माध्यम से जड़ घट भाषित होता है। इसीलिए ये कहा गया पूर्वाचार्य का वचन, बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावेतो व्याप्नुत घटम तत्राज्ञानम ध्यानस्येत आभासेन घटस्फुरेत। बुद्धि और उसमें स्थित जो चिदाभास, क्योंकि बुद्धि जड़ है इसीलिए वो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकती है, तो इसीलिए उसमें एक चैतन्य का आभास या उसका प्रतिबिंब रहता है। वो क्या, ये दोनों क्या करते हैं, घट को व्याप्त करते हैं। तत्र ज्ञानम ध्यानस्येत, जो बुद्धि की जो वृत्ति है उसके द्वारा घट का अज्ञान नाश होता है। आभासेन घटस्फुरेत, आभास के माध्यम से घट की स्फूर्ति होती है। यथा प्रदीप प्रभा प्रदीपा अंधकार गतम घटादिकम विषयकृत्य तदगतांधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तद अवभासयति इति। करें जैसे प्रदीप प्रभा का जो मंडल है, प्रदीप प्रभा का जो मंडल है वो अंधकारगत घटादि को विषय करके उसका अंधकार का निरसन भी कर देता है और अपनी प्रभा के द्वारा घट को अवभाषित कर देता है। उसी तरह का ये भी काम है। अब यहीं से नया पाठ चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुने। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते। करें इस प्रकार स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, ये जो पीछे कहा गया अखंड काराकारी चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति के माध्यम से अज्ञान का नाश होना और ये जो है जो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश होना, इसी को स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जब तक न हो जाए, ये स्वस्वरूप चैतन्य का साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाए तब तक, माने जब तक अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति का उदय न हो जाए तब तक क्या करना चाहिए है, तावत पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात्। करें श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि अनुष्ठान जो है, इस तरह के अनुष्ठान अपेक्षित है। अपेक्षित है माने आवश्यक है, करना चाहिए। तो इसलिए ते अपि प्रदर्शनते, उनका भी प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। कहते हैं सबसे पहले श्रवण है। श्रवण माने लोग समझते हैं सुनना, तो कहा भी गया है श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य, तो श्रुति वाक्य से सुनना, ये नहीं सुनना, इस कान से सुना उस कान में निकाल दिया, इसको श्रवण नहीं कहते हैं। श्रवण का मतलब कुछ और है। श्रवणम नाम माने श्रवण का मतलब गुरु मुख से वेदांत का श्रवण तो जरूर करना चाहिए। उस श्रवण कैसे श्रवण है ना, श्रवणम नाम षड्विध लिंगे ही,
अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। श्रवण किसको कहते हैं? षड्विध लिंग, षड्विध तात्पर्य लिंग, इसको षड्विध तात्पर्य लिंग कहते हैं। कहीं कहीं षड्विध लिंग भी लिखा होगा। करें 6 प्रकार तात्पर्य लिंग है। तात्पर्य लिंग इसको क्यों कहते हैं? करें लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो अंतर्निहित अर्थ, जो छिपा हुआ अर्थ को बता दे उसको लिंग कहते हैं। तो इस तरह के 6 लिंग है, तो इसी को कहते हैं षड्विध लिंग। इसको तात्पर्य लिंग भी कहते हैं। षड्विध तात्पर्य, क्योंकि इसी लिंग के माध्यम से हम श्रुति का तात्पर्य निकालते हैं, इसीलिए षड्विध लिंगे ही अशेष वेदांता नाम, अशेष माने संपूर्ण, संपूर्ण वेदांतों का अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय जो वस्तु है, अद्वितीय वस्तुनि माने अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तु है, उसमें तात्पर्यावधारणम, तात्पर्य का अवधारण करना, माने वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में, माने जो वेदांत क्या कहता है ना, अद्वितीय ब्रह्म वस्तु को कहता है। तो कहते हैं ये षड्विध तात्पर्य लिंग क्या है उसको बता रहे हैं। लिंगानी तो उपक्रमोपसंहारा अभ्यासा पूर्वता फलार्थवाद उपपत्त्याख्यानी। इसको एक एक करके समझिए। उपक्रम उपसंहार 1 है और अभ्यास 2 है, अपूर्वता 3 है, फल 4 है, अर्थवाद 5 है और उपपत्ति 6 है। ये इसको संधि कर दिया है, इसलिए थोड़ा उपक्रम उपसंहारा अभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानी ऐसे हो गया। तो उसको पूर्व के आचार्य के उदाहरण दे रहे, इस सब के ऊपर विचार चलेगा, इसलिए इस पर मैं अभी बता नहीं रहा हूं। तो पूर्वाचार्य के वचन का उदाहरण दे रहे हैं। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। करें उपक्रम उपसंहारो 1 है और अभ्यासो 2 है, अपूर्वता 3, फलम 4 है, अर्थवादो 5 है, उपपत्ति ये 6 है। उपपत्ति ये जो अर्थवादोपपत्ति ये द्विवचन हो गया, इसलिए अर्थवादोपपत्ति। अर्थवादश्च उपपत्ति च उपपत्ति अर्थवादोपपत्ति। तो इस तरह के बना दिया। लिंगन तात्पर्य निर्णय, ये किसके लिए है ना, ये लिंग जो है तात्पर्य निर्णय के लिए है। करें उपक्रमोपसंहार किसको कहते हैं, उसी को बता रहे हैं। उपक्रमोपसंहारौ तो किसको कहते हैं? करें तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः उपपादनम उपसंहारौ। करें उस जगह जो प्रकरण प्रतिपाद्य जो अर्थ है, प्रकरण के द्वारा जिस अर्थ को कहा जा रहा है, ऐसे जो प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ है उसका तदाद्यन्तयोः आदि और अंत, आदि माने पहले और अंत में उपादानम, उसी का उपादान करना, ये उपक्रमोपसंहारो। उपादान माने बताना, शुरू में भी बताया गया और अंत में भी बताया गया, तो उसको कहेंगे उपक्रमोपसंहारो। माने जहां से उपक्रम, जहां से शुरू किया गया उसी में जाकर के अंत कर दिया, तो उसको कहेंगे उपक्रमोपसंहारो। यथा छांदोग्य, उसी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ये उपक्रमोपसंहार को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। करें यथा छांदोग्य, छांदोग्य में 6ठ प्रपाठ के 6ठ अध्याय है, प्रपाठक अध्याय।
प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः, प्रकरण प्रतिपाद्य, उस प्रकरण में प्रतिपाद्य विषय क्या था? न अद्वितीय वस्तु था, अद्वितीय वस्तु माने ब्रह्म था, तो उसको एकम एवं अद्वितीयम इति आदौ, एकम एवं अद्वितीयम इस तरह का आदि में उसका वर्णन किया। सबसे पहले क्या? सदैव सम्येदम अग्र आसीत् एकम एवं अद्वितीयम, इस तरह का शुरू किया, शुरू में बताया। और ऐतदात्मविदं सर्वम इति अन्ते प्रतिपादनम, अंत में भी उसी का ऐतदात्मविदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, इस तरह का अंतिम में भी प्रतिपादन किया गया। तो एतदात्मा, एतदात्मनो भावम ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने ये जो परिदृश्यमान जगत है, ये सब कुछ उस आत्मस्वरूप ही है, माने आत्मस्वरूप ही सब कुछ है, ऐसे बताया गया। ऐतदात्म्यम इदम, ये सब कुछ जो कुछ भी है संसार में, जो चराचरात्मक जगत जो प्रतिभात हो रहा है, वो सब क्या है? ब्रह्म रूप है, आत्मा रूप ही है। इसी तरह का अंतिम में भी प्रतिपादन हुआ। क्या हुआ? जो आदि में क्या बताया गया? एकमेवा द्वितीयम आदौ प्रतिपादनम और अंते च प्रतिपादनम ऐतदात्ममिदं सर्वम, ये आदि और अंत में उसी का प्रतिपादन हुआ। इसी को उपक्रम उपसंहारो कहते हैं, माने ये पहला लिंग है, तो इसको क्या कहते हैं? उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम उपसंहार करने का मतलब जो आदि और अंत में उसी का वर्णन। और दूसरा लिंग है, पहला लिंग हुआ उपक्रम उपसंहारो, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ आदि और अंत में जिस वस्तु के प्रतिपादन से शुरू किया, उसी वस्तु के प्रतिपादन में उसका अंत कर देगा, तो उसको उपक्रम उपसंहारो ये समझ में आएगा, जो इसी में शास्त्र का तात्पर्य है। तो दूसरा क्या है ना? अभ्यास, दूसरा अभ्यास है। करें प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। किसी चीज को बार बार करना, इसी को अभ्यास कहा जाता है। किसी चीज को जैसे करें, मैं शास्त्र का अभ्यास कर रहा हूँ, शास्त्राभ्यास माने क्या है? पुनः पुनः उसकी आवृत्ति कर रहा हूँ। उसी तरह का पुनः पुनः प्रतिपादन करना, इसी को अभ्यास कहते हैं। करें प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु माने ब्रह्म है, उसको तन्मध्ये, मध्य में माने उपक्रम और उपसंहार में तो किया ही है, शुरू और अंत में तो किया है, मध्य में भी पौनः पुण्येन प्रतिपादनम, बीच में भी पुनः पुनः उसका प्रतिपादन करना, इसी को अभ्यास कहते हैं। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम। यथा उदाहरण दे रहे हैं, तत्रैव, तत्रैव माने छांदोग्य षष्ठ प्रपाठके, छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ प्रपाठक में है, जो अद्वितीय वस्तु ना, अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तु है, उसका मध्य माने आदि अंत में तो प्रतिपादन हुआ ही है, पहले हम लोगों ने देखा, और मध्य में भी तत्त्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम, मध्य में भी 9 बार बताया गया तत्त्वमसी 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 तत्त्वमसी, इस तरह का, माने भिन्न भिन्न उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया, जो तत्त्वम असी तत्त्वम असी, इस तरह का। ये हो गया अभ्यास। और क्या है न? अपूर्वता। तो अपूर्वता किसको कहते हैं? प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणांतरेण अविषयीकरणम अपूर्वत्वम। करें प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु, यहाँ क्या है ना? ब्रह्म। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु क्या है ना? ब्रह्म। प्रमाणांतरेण अविषयीकरणम, प्रमाणांतर माने प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा विषय न करना, यही अपूर्वत्व।
प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, केवल श्रुति प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान होता है, इसीलिए उसको अपूर्व कहा गया है। यही अपूर्वत्व। दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, किसी प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं होता है, केवल श्रुति प्रमाण से उसका ज्ञान होता है, इसीलिए वो अपूर्व कहा गया। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुना मानांतरा विषयीकरणम। तो यथा तत्रैव, तत्रैव माने छांदोग्य आवाज आ रही है? हरिओम। आवाज आ रही है? ठीक 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 ठीक। हाँ, करें यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुना मानांतरा विषयीकरणम। करें तत्रैव, तत्रैव माने छांदोग्य षष्ठ प्रपाठ के अद्वितीय वस्तुनः, अद्वितीय वस्तु का मानांतरा विषयीकरणम, प्रमाणांतर, मानांतर माने प्रमाणांतर, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा अविषयीकरणम माने विषय नहीं होता है। ब्रह्म जो है अन्य किसी प्रमाण के द्वारा गम्य नहीं है, केवल जो श्रुति कहती है बस उसी वही प्रमाण है। उसके बाद आया फलम। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य सदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। तो कहते हैं फल क्या है ना, प्रकरण प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान, प्रकरण प्रतिपाद्य क्या है? आत्मज्ञान है, और उसका अनुष्ठान सेवा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम, आत्मज्ञान का अथवा उसके अनुष्ठान का उस जगह में श्रूयमाण प्रयोजन को फल कहते हैं। यथा तत्रैव आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिदं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। करें उदाहरण दे दें। यथा तत्रैव, तत्रैव माने वही षष्ठ छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में आचार्यवान पुरुषो वेद। करें जो आचार्यवान पुरुष है, जिसको आचार्य मिल गए हैं, ऐसे जो पुरुष है वह जानता है। तस्य तावदेव चिरम, तब तक उसका शरीर रहता है, यावन् न विमोक्षे, जब तक शरीर का पात नहीं हो जाता है, अथ संपत्स्ये, उसके बाद वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य, इस तरह का अद्वितीय वस्तु ज्ञान का, अद्वितीय वस्तु ज्ञान का तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। तत्प्राप्ति माने ब्रह्म प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। ब्रह्म माने वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है, इस तरह का प्रयोजन का श्रवण हो रहा है। प्रकरण प्रतिपाद्य तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। और पांचवा आया अर्थवाद। हाँ, करें प्रकरण प्रादेश्य तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। अर्थवाद कहते हैं जो निंदा प्रशंसा वाचक जो वाक्य, वेद वाक्य होता है, उसको अर्थवाद कहते हैं। यहाँ प्रशंसनम अर्थवाद। यहाँ करें प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसको वहां जो प्रशंसन होता है, उस स्थान पर जो प्रशंसन है माने उसकी प्रशस्ति या प्रशंसा की जाती है, उसको अर्थवाद कहते हैं। यथा तत्रैव उत तमादेश, तमादेशम अप्राक्षो येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। करें वही छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में उत तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, वो
जो पिताजी जो उद्दालक है श्वेत केतु से पूछ रहे हैं, उत है बेटा, क्या तुमने, उत माने प्रश्न अर्थ में है, प्रमादेशम अप्राच्य, क्या तुमने उस आदेश को पूछा है, येन उस जिस आदेश को प्राप्त करने पर, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके द्वारा अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमतम मतम भवति, जिस पर हमने मनन नहीं किया है वो भी है मन, जो मनन के विषय भूत की तरह हो जाता है, अविज्ञातम विज्ञातम, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है। इस तरह का अद्वितीय वस्तु का प्रशंसन है। ये इस तरह का इसको समझिए भाई, किसी चीज को अगर जान जाते हैं तो उसके द्वारा सब कुछ जो अश्रुत है वो भी श्रुत हो जाता है, जो अमत है वो भी मत हो जाता है, जो अविज्ञात है वो भी विज्ञात हो जाता है। ऐसी चीज कोई श्रेष्ठ चीज ना होगा, इसलिए अद्वितीय वस्तु का प्रशंसन हो गया। और आखिरी है उपपत्ति, प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ के साधन में तत्र माने वहां श्रूयमाणा युक्ति, जो सुनाई जाने वाली युक्ति को उपपत्ति कहते हैं। यथा तत्रैव, जैसे उदाहरण दे रहे हैं उसी छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में, यथा सम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारम्भण मात्रते युक्ति श्रूयते। करें जैसे जिस प्रकार हे सौम्य, माने ये पिता बता रहे हैं पुत्र को, हे सौम्य संबोधन संबोधन करके कह रहे हैं, एकेन मृत्पिंडेन विज्ञातेन, माने एक ही मृतपिंड का अगर ज्ञान हो जाता है, सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, समस्त मृण्मय माने मृत्तिका से बने हुए जितना भी घट शराब आदि है सबका ज्ञान हो जाता है। वाचारम्भणम विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, करें ये वाचारम्भण है, वाणी का आरंभण माने ये वाणी की वृद्धि रूप है, और विकार नामधेय में ये सब विकार है, कार्य रूप है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, जो ये विकार नामधेय है, मृत्तिका ही वास्तविक रूप से सत्य है। इस तरह के कहने से क्या होता है, इति इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य, अद्वितीय वस्तु के साधन में विकार जो है ये वाचारंभण मात्र है, माने वाणी का विकार मात्र है। इस तरह का युक्ति श्रूयते, युक्ति माने कहने का मतलब तर्क के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, जैसे एक मृतपिंड के ज्ञान होने से समस्त मृत्तिका से बने हुए जितना भी पात्र आदि है सबका ज्ञान हो जाता है। ये मृत्तिका जैसे नाम हम लोगों ने अलग अलग दे दिया, किसी का घड़ा नाम दे दिया, किसी का ये वगैरह नाम दे दिया, हांडी नाम दे दिया, किसी का सरा नाम दे दिया, किसी का कुल्लर नाम दे दिया, किसी का गिलास नाम दे दिया, ये सबको वाचारंभण कहते हैं, माने वाणी का विलास एक तरह का। और विकार नामधेय है, ये विकार नामधेय, विकार नाम वाला है, और मृत्तिका ही वास्तविक सत्य है। उसी तरह का ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये जो जगत प्रपंच है ये विकार मात्र है, और ये वाचारंभण मात्र है, इसमें युक्ति बताया गया है। इस तरह का ये जो है इन्होंने जो षड्विध तात्पर्य लिंग बता दिया, और श्रवण का मतलब है इन्हीं षड्विध तात्पर्य लिंग के माध्यम से अद्वितीय वस्तु में तात्पर्यावधारण करना, इसी को कहते हैं श्रवण। श्रवण किसको कहते हैं? श्रवण नाम षड्विध लिंग ही अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। षड्विध जो तात्पर्य लिंग है, ये जो तात्पर्य लिंग हम लोगों ने अभी विचार किया
हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति रूप जो 6 लिंग का हम लोगों ने अभी विचार देखा, उसके द्वारा संपूर्ण वेदांतों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य का अवधारण करना, तात्पर्य का अवधारण माने निश्चय करके रखना, इसी को श्रवण करते हैं। अवधारण माने निश्चय पूर्वक उसको धारण करना, तो इसी को कहते हैं उपक्रम उपसंहार। तो ये उपक्रम नहीं, इसको कहते हैं श्रवण। इस श्रवण के माध्यम से क्या होता है ना, अद्वितीय वस्तु में तात्पर्यावधारण हो जाता है। षड्विध तात्पर्य लिंग के माध्यम से अद्वितीय वस्तु में तात्पर्यावधारण होता है। और श्रवण के बाद क्या आता है न, मनन आता है। उसको बता रहे हैं, मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुना वेदांता अर्थानुगुण युक्तिभिः अनवरतम अनुचिंतनम। करें मनन किसको कहते हैं? मनन कहते हैं श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुना, करें जिसका श्रवण किया, माने वेदांत को सुन करके अद्वितीय षड्विध तात्पर्य लिंग के माध्यम से जिस अद्वितीय वस्तु में जिसका तात्पर्य अवधारण कर लिया, उस अद्वितीय वस्तु का है वेदांतार्थानुगुण युक्ति भी, वेदांतार्थ के अनुगुण युक्ति के द्वारा, माने उसके अनुकूल युक्ति के द्वारा, वेदांत के अनुकूल युक्ति, प्रतिकूल युक्ति के द्वारा नहीं, वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर इसका चिंतन करना, इसी को कहते हैं मनन। और निदिध्यासन किसको कहते हैं? कहते हैं निदिध्यासन कहते हैं विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निदिध्यासनम। करें विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, माने जो ब्रह्म का जो प्रत्यय माने एक अंतकरण वृत्ति होती है, उसको कहते हैं सजातीय। और विजातीय हो गया देहादि प्रत्यय। देहादि प्रत्यय माने देहादि वृत्ति। तो देहादि वृत्ति, विजातीय जो देहादि वृत्ति है, उससे रहित जो अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय माने ब्रह्म वस्तु, उसके सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सजातीय अंतकरण की वृत्ति बनते रहना, एक प्रवाह रूप से चलना, निरंतर चलना, इसी को निदिध्यासन कहते हैं। माने बीच में कोई दूसरी वृत्ति न हो, केवल ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनाते रहे, इसी को कहते हैं निदिध्यासन। समाधिश्च द्विविध, ये कल देखेंगे। आज इतना रखेंगे।